ये बनकोल जो है इसको लेकर बहुत लोग सवाल भी कर रहे हैं हम लोग को, कल ही क्यों बंदी दिया है, एक पर्टिकुलर एक रिलीजियस को टारगेट क्यों कर रहे हैं बोल के। हम किसी भी रिलीजियस टारगेट नहीं है, ना हम मुस्लिम को टारगेट है ना हिंदू को टारगेट है। मेरा ये कहना है, हमारा टीम का ये कहना, स्टेट का ये कहना है, कल ईद है जो पूरा वर्ल्ड ब्रह्मांड में जो 50 एंड अबव जो कंट्रीज में ये ईद मनाया जा रहा है और हमारा स्टेट में मना रहा है। जहां मना रहा है लीगली जो मस्जिद है वहां मनाई हम बोल रहा है, इलीगल जगह में हम लोग परमिशन नहीं दे सकता है, हम लोग इसको नहीं मान सकता है। जहां इलीगली वहां मस्जिद बना रहे वहां में इलीगल लोग आ सकता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो चाहे बांग्लादेशी मुस्लिम हो, इसलिए आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य को हम लड़ रहा है। तो हम लोग यही कहना है कि आप ये सब चीज को लेकर स्टैंड है। हमने आप लोग को बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि आज का जो सीबीओस का मीटिंग में हमारा टीम को भी इनवाइट किया था हमारा सीएमओ ऑफिस से, हम लोग रिफ्यूज किया, बॉयकॉट किया। इसका रीजन यही है कि अभी तक हमारा इशू को भी रिजोल्व नहीं किया है सरकार जो है। अभी हमारा पूछना यही है कि अभी तक कितना डिसमेंटल किया है इलीगल मस्जिद को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर, कोई डिसमेंटल नहीं हुआ। एंड कितना तो डिपोर्टेशन किया है, चाहे बांग्लादेशी हो रोहिंग्या मुस्लिम हो, डिपोर्टेशन नहीं हुआ। आसाम से हर एक दिन डिपोर्टेशन हो रहा है, अभी वेस्ट बंगाल में बंद कर रहा है, वहां डिपोर्टेशन फेंकना शुरू कर रहा है, लेकिन हमारा स्टेट में क्यों नहीं कर रहा है। हम सवाल करते हैं सरकार से। इसीलिए कल का जो बंदी है इसमें जितना भी मेरा प्रिय जनता, अम्मा बाबा लोग, कॉमर्शियल्स लोग, लोकल वेंडर्स लोग, आप लोग का समर्थन का जरूरत है, साथ का जरूरत है। आप लोग एक दिन बंद नहीं करता है तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज आप लोग साथ नहीं होगा देगा तो लाइफ टाइम आप रिग्रेट फील करेगा। जब आपका बेटी का ऊपर में, आपका बेटा का ऊपर में, आपका परिवार का ऊपर में जब अत्याचार करना शुरू करेगा और उन लोग का दिल दिमाग में यही बैठता है कि हम अपना बेटा यहाँ का इंसान को हम कन्वर्ट करना है। उन लोग का दिल दिमाग में ये रखता है कि अगर ये मुस्लिम नहीं है, ये हमारे धर्म को नहीं मानता है तो यार ये काफिर है। इस प्रकार उन लोगों का सोच है। तो ये सोच को हम लोग यहाँ में करने नहीं देगा बोलकर आप लोगों का स्टैंड है। इसीलिए आज का इश्यूज में भी सीबीओस को जब इनवाइट किया था, हमको भी इनवाइट किया है, ये सरकार इनवाइट नहीं किया है। आज हमने सुना था, ये हमारा जो एसटी बचाव का चेयरमैन खुद बोला है कि ये सरकार इनवाइट नहीं की, हम लोग की तरफ से इनवाइट है। उसी तरह से हम उसको रेस्पेक्ट करता है, लेकिन सरकार हमारा वॉइस को नहीं सुन रहा है। इसीलिए हमने कल एक बंदी का ऐलान किया था और बंद होगा कल। ये आप लोगों का स्टैंड है। और इस बीच में यहाँ में कुछ संगठन बोल भी रहा था। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे भी, आप और हम में कोई शिकवा गिला नहीं। आप क्या करता है नहीं करता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो हम काम कर रहा है ये किसी का जो पॉलिटिक्स दबाव से नहीं कर रहा है, किसी का पक्ष में लेके हम किसी पार्टी को, बीजेपी को चुन के, कांग्रेस को पसंद होके या तो किसी अन्य पार्टी को, पीएनपी पार्टी को हम पसंद होके हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट में हम नहीं कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ में डिपोर्टेशन नहीं होता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर अगर डिसमेंटल इलीगल मस्जिद लोग को डिसमेंटल नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमारा मांग है, ये हमारा सोच है। और कल का जो बनकोल में जो अपना हीरोगिरी के लिए जो निकलता है वो आपका ओन रिस्क होगा, ये आप लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं है। ये एक चीज को आपको समझना है। और हम यही अपना बात रखना चाहेगा कि कल का बनकोल में जितना भी जो सीबीओ से क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, छात्र स्टूडेंट्स यूनियन हो, चाहे ऑर्गेनाइज यूथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब युवा संगठन हो, जितना भी हमारे स्टेट में है, आप लोग का रोल मॉडल्स है। ये आप लोगों का बनकोल नहीं है, ये आप लोग जस्ट स्पेयर हेड है। आप लोग सबका बनकोल है, पीपल ऑफ अरुणाचल का बनकोल है। जिस प्रकार से आपने 9 दिसंबर को साथ दिया था, हम ये उम्मीद करता है कि इस बार का बनकोल में कल एक मस्जिद है, कई मस्जिद जो इलीगल जगह में कल उन लोग जो है ईद मनाने जा रहा है, उस ईद को बंद करने के लिए बनकोल रखा गया है। इसलिए आप सबका समर्थन का सख्त जरूरत है, आप साथ दीजिएगा। एंड लास्टली हम यही बोलेगा, हमारा जो ये वॉइस है सरकार तो नहीं सुन रहा है, इसीलिए हमको बनकोल करना पड़ रहा है। हमने रैली किया, धरना किया या मसाल रैली किया, हिस्ट्रिकल मूवमेंट हम लोग यहाँ में काम किया, एक मस्जिद में हमने घुस के दिखाया सरकार को, लेकिन सरकार कोई एक्शन में नहीं आया। इसीलिए मेरा ये न्यूज, ये वॉइस जो है केंद्र तक पहुंचना चाहिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ से 2 जो एमपीज में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ है, वहां तक जो लोकसभा का जो 2 हमारे यहाँ वो है एमपी है,
किरण साहब का पास तो ये वॉइस पहुंचना चाहिए, तपुरगांव जी का पास पहुंचना चाहिए, राज्यसभा का MP है नवमणि बिहार सर का साथ ये वॉइस पहुंचना चाहिए। हम सही कर रहा है ना गलत कर रहा है। आईपीओ जो है अभी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इसलिए मेरा प्रिय जनता, मेरा प्रिय पब्लिक, आप सबसे विनती है, एक दिन तकलीफ कुछ नहीं है। ये एक दिन का तकलीफ जो है आपका हजारों साल तक आपको कुशलता दे सकता है, आपका स्टेट को ब्राइट कर सकता है। उसी चीज को लेकर आप लोग का इंटरेस्ट है। अदरवाइज यहाँ में हम किसी जाति को लेकर, जात पात को लेकर, किसी का धर्म को लेकर हमारा कोई वो खिलाफ में नहीं है। लीगल और इलीगल का बात चल रहा है। जहां इलीगल मोस्ट चलेगा वहां में आईपीओ पहुंचेगा। कल इलीगल मस्जिद में ईद मनाया जाएगा तो आईपीओ कल वहां पहुंचेगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है, कमर्शियल जितना भी हो, आइंबा हो, BWC हो, BWL जो निर्जुली का मार्केट हो, नाहरलगुन का हो, इवन हमारा अरुणाचल चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री का जो प्रेसिडेंट है, आप सभी विनती है, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ में सरकार से हमको कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति है तो जो इसको यहाँ में बना दे रहा है उससे हमको आपत्ति है। इसलिए मेरा कल का बन कॉल श्योर है एंड कंफर्म है। जो हमको साथ देता है, समर्थन देता है, आप लोग भी निकालिए, सड़क में उतरिए। आईपीओ टीम का डिस्ट्रिक्ट पूरा आके रखा है, सेंट्रल टीम है एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को सपोर्ट दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो उसमें आप लोग जुड़िएगा। और लास्टली हम यही बोलना चाहेगा, कल का जो बन कॉल में जिसका इमरजेंसी है, एम्बुलेंस हो गया, मिल्क वैन है, मजिस्ट्रेट हो गया एंड जो इमरजेंसी मेडिकल केसेस है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स लोग का, जो छात्र लोग का जो एग्जाम परीक्षा चल रहा है, उन लोग के लिए एकदम कोई वो नहीं है। आप लोग जा सकता है, आप लोग आराम से एग्जाम दे सकता है। जो मेडिकल केस है आप लोग मेडिकल जा सकता है, इसमें कोई आप लोग के लिए पाबंदी नहीं होगा। ये आप लोगों का तरफ से मैसेज है। थैंक यू।